ठीक ना। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, ये क्या होता है? तो अभी तक हम लोगों ने ध्यान देना पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू फ्लैट सरफेस, कि अगर फ्लैट सरफेस अगर बीच में आ जाए किसी भी इंसिडेंट रेज के, तो रिफ्रैक्शन कैसे लेंगे? तो सिंपली नॉर्मल बनाते थे, स्नेल्स लॉ म्यू1 sin i इक्वल टू म्यू2 sin r। तो देखो स्नेल्स लॉ तो अभी भी ट्रू है, बस चीजें उतनी सिंपल नहीं रहेंगी, ठीक है ना। मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट होता ओ, यहां से हम रेज भेज रहे हैं, ठीक है ना। ये मान लो इसका नॉर्मल होता, इसका मान लो क्या होता, नॉर्मल। तो रेज टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, रेज टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती। मान लेते हैं कुछ अपना इमेज यहां बनता, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है। जैसे फोटो बना सकते हैं, इंसिडेंट रेज गई नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, देखो जाना ऐसे चाहिए था बट नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। क्या इसमें तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है कि जरूरी नहीं है कि रेस जो जा रही थी उसको नॉर्मल की तरफ बेंड करना है, तो कुछ इधर को घुमाना है, मानते हो? तो जरूरी नहीं कि वो रे इतनी घूम जाए कि वो यहां से निकल जाए, हो सकता है कुछ कमी मोड़ पाता। तो पॉसिबिलिटी ये भी थी कि जो हमने इंसिडेंट रेस भेजे हैं ये तुम्हारा नॉर्मल है, बोलो। तो कायदे से रे को जाना इधर चाहिए था बट ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, तो हो सकता है उतना बेंड ना हो पाए और कुछ डाइवर्जेंस बचा रहे। तो उस केस में सोचो जो इमेज बनता वो पीछे बनता। मैं क्या बोल रहा हूं, इस पॉसिबिलिटी ये भी थी, पॉसिबिलिटी ये भी थी। आ रहा है? ऐसा नहीं है कि भाई कोई अगर कर्व सरफेस मिल गया तो वो रे को भाई कन्वर्ज ही कर देगा पूरा, कुछ भी हो सकता है ना, वो डिपेंड करता है वैल्यूज पर। तो अभी तो अपन एक केस को पकड़ के चलते हैं, मान लेते हैं इस केस को पकड़ के चलते हैं और इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। पहले मिरर के लिए फॉर्मूला था 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, वैसे इसके लिए भी एक फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला डिराइव करने के लिए गौर करना, इसको मैं मान रहा हूं क्या, पोल। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, कायदे से पी डैश आएगा, कायदे से क्या आएगा, पी डैश आएगा। बट हम लोग कुछ अप्रोक्सीमेशंस लेंगे, जैसे हम रेस को क्या मानेंगे, पैरेक्सियल। पैरेक्सियल रेस से देखना क्या क्या फायदा होगा। नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आई, है ना। नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, आर। तो इस एंगल को मैं नाम देता हूं कितना, अल्फा। इस एंगल को नाम देते कितना, बीटा। और इस एंगल को नाम देते कितना, गामा। तो मैंने कुछ कुछ नाम दे दिए, आई और आर तो शायद समझ में आई गए होंगे। मैंने ये एंगल को अल्फा नाम दिया, इस एंगल को बीटा नाम दिया, इस एंगल को गामा नाम दिया। तो कोई दिक्कत आता है बोर्ड्स में, थोड़ा समझो अच्छे से, तो बताया। अब गौर करना, अगर मैंने रेस को पेरेक्सियल माना, पेरेक्सियल रेस माने क्या, पेरेक्सियल रेस माने क्या, मींस हम लोग जो रेस भेज रहे हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसमें से जो रेस जा रही है उस जो एक्सिस के बहुत क्लोज है, वो एक्सिस के बहुत क्लोज है, तो जो कुछ ऐसी बनेगी। और ये सोचो मान लो नॉर्मल होता, तो सोचो रेस कुछ ऐसी जाती, तो जरा सोचो, एक तो ये फायदा होगा कि ये जो हाइट होगी वो बहुत छोटी होगी, और ये जो हाइट होगी वो बहुत छोटी होगी, और यहां पे तुम्हें सोचो पी और पी डैश में एक भारी अंतर दिख रहा होगा, हल्का डिफरेंस दिख ही रहा है ना। लेकिन सोचो अगर रेस सोचो पैरेक्सियल होती तो क्या दोनों में कुछ खास डिफरेंस होता क्या? इस पैरेक्सियल रेस लेने से पहला फायदा तो मुझे क्या होगा कि पी पी डैश रफली क्या हो जाएगा, जीरो। पी और पी डैश का जो बीच का डिस्टेंस है वो रफली मैं जीरो कह सकता हूं, है ना। फायदा समझ में आ रहा है। दूसरा फायदा सोचने की कोशिश करना, दूसरा फायदा बताओ, तो फायदा क्या होगा, सोचो ये जो मैंने अल्फा माना, तो हमारा बहुत छोटा होगा,
ये जो मैंने बीटा माना सोचो बहुत छोटा होगा, ये जो मैंने गामा माना सोचो बहुत छोटा होगा। मींस दूसरा फायदा पैरेक्सल रेज मानने से क्या होता कि जितने भी एंगल्स हम लोग मान रहे हैं अल्फा बीटा गामा आई और आर सब नियरली क्लोज टू क्या होंगे, जीरो होंगे। पैरेक्सल रेज है तो सोचो अगर तुम ये वाली रेज अगर भेजोगे तो ये एंगल सोचो काफी छोटा होगा ना, चीज आई नहीं आई। और लिमिट्स में याद करो, अगर अल्फा बीटा गामा आई और आर सब बहुत छोटे हैं, क्या सोच पा रहे हो कि tan आई को मैं रफली आई लिख सकता हूं, sin आर को मैं रफली आर लिख सकता हूं, ये सारी चीजें काम करेंगी। sin आई को आई लिख दो, sin आर को आर लिख दो, tan आई को आई लिख दो, tan आर को आर लिख दो। x टेंडिंग टू जीरो है ना, sin x को मैं सीधा x लिख सकता हूं। बस आया, यहां तक तो अपने समझ लिया कि भाई पैरेक्सल रेज मानने से बहुत सारे फायदे अपन को मिल गए। अब हमें रिलेशन चाहिए, और ऑब्वियसली रिलेशन हमें जो चाहिए होंगे वो डिस्टेंसेस में चाहिए होंगे, ओपी पीसी और पीआई में, ठीक है ना। अब इन डिस्टेंसेस के बीच में रिलेशन कैसे निकालू, ध्यान देना। तो पहले तो ये समझो कि तुम्हें यहां पे अननोन क्या क्या माने, तुमने अननोन क्या है, अल्फा बीटा और गामा है, तो ऑब्वियसली में अल्फा बीटा और गामा ही तो एलिमिनेट करना है। अब मैं ध्यान देना रिलेशन निकालना चालू करता हूं आई आर और अल्फा बीटा गामा में। तो पहले इसको देखो, आई को और अल्फा को और बीटा को, इन तीनों को देखो, और इन तीनों में एक बढ़िया रिलेशन है, बताओ कौन सा। बिल्कुल, इस ट्रायंगल का आई से जो एक्सटीरियर एंगल है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू कितना, एक्सटीरियर एंगल। पहला रिलेशन क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आई, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, आता है ना भाई। अब बीटा गामा और आर में देखो एक रिलेशन है, सोचो इसमें भी गामा प्लस आर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू कितना, एक्सटीरियर एंगल। तो बीटा इज इक्वल टू कितना, गामा प्लस आर, बीटा इज इक्वल टू कितना, गामा प्लस आर। लो आर को मैं लिख सकता हूं बीटा माइनस का गामा, आर को मैं लिख सकता हूं कितना, बीटा माइनस का गामा आया। और हमारे पास एक और रिलेशन है, सोचो कौन सा, और रिलेशन अपने पास है आई और आर में, बस एक और रिलेशन कौन सा, स्नेल्स लॉ। इसका अगर मैं म्यू वन मान रहा हूं, इसका मैं अगर म्यू म्यू टू मान रहा हूं, और चूंकि मैंने टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड किया था तो मैं म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन मान लू, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड किया था ना मैंने। तो साइन आई और साइन आर में एक और रिलेशन अपने पास, म्यू वन साइन आई इक्वल टू कितना, म्यू टू साइन आर। बोलो है ना, है ना। चलो आ गया, ठीक है। ठीक है, अब गौर करना, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, और चूंकि आई और आर काफी छोटे हैं तो इसको मैं म्यू वन इंटू आई लिख सकता हूं, और इसको मैं म्यू टू इंटू आर लिख सकता हूं। साइन आई को मैंने आई लिख दिया, साइन आर को मैंने आर लिख दिया, आई और आर काफी छोटे थे ना, स्टेप आया नहीं आया। और आई की वैल्यू मैं यहां से प्लेस कर दूं, आर की वैल्यू भी यहां से प्लेस कर दूं, कितना हो जाएगा, म्यू वन आई, आई को कितना लिखूंगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा, और म्यू टू आर, आर को क्या लिखूंगा बताओ, बीटा माइनस का गामा। बोलो गामा वाले टर्म को इस साइड ले आऊं, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू गामा, ठीक है ना, बीटा कॉमन ले लो, कितना आता, म्यू टू माइनस का कितना, म्यू वन, म्यू टू माइनस का कितना, म्यू, आता का यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं अल्फा को
tan अल्फा लिख सकता हूं क्या? क्या मैं अल्फा को tan अल्फा लिख सकता हूं क्या? इस स्मॉल एंगल्स में tan अल्फा और अल्फा बराबर होते, स्मॉल एंगल्स के लिए tan अल्फा और अल्फा बराबर होंगे ना। तो अल्फा को लिख दिया tan अल्फा, गामा को लिख दिया tan गामा, गामा को लिख दिया tan गामा, ठीक है। बीटा को लिख दिया tan बीटा, और कितना म्यू टू माइनस का कितना अब जरा गौर करना, tan अल्फा क्या चीज है? अगर मैं इस लेंथ को h मान लू, h मान लू, tan अल्फा क्या होगा? h अपॉन ओपी डैश, और इसको मैं रफली ओपी ले सकता हूं। याद करो p और p डैश का डिस्टेंस रफली 0 है, कायदे से tan अल्फा क्या होता है? h अपॉन ओ पी डैश होता, बट इसको अपन रफली ओपी ले रहे हैं। tan अल्फा को लिख रहा हूं मैं h अपॉन कितना ओपी वन, h अपॉन tan गामा को बताओ क्या लिखूं? tan गामा को क्या लिखूं बताओ? h अपॉन सोचो पी आई, tan गामा ये एंगल है ना, तो h अपॉन पी आई आ रहा है ना भाई, इक्वल टू म्यू टू माइनस का कितना म्यू वन, tan बीटा h अपॉन कितना पीसी, h अपॉन कितना पी आ रहा है। तो एक बहुत ही अच्छी बात हुई कि h निपट गया। दिस रिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ h, इंडिपेंडेंट ऑफ h। बट ध्यान देना, इंडिपेंडेंट ऑफ h का मतलब ये नहीं कि भाई अब h तुम कितना ही बड़ा ले लो, पैरेक्सियल रेस में इंडिपेंडेंट ऑफ h है। इस रेस जब तुम बहुत क्लोज भेज रहे हो तब h कितना है मैटर नहीं कर रहा। हाँ, अगर एंगल ज्यादा बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली काम नहीं करेगा। मैं क्या कह रहा हूं, तो रिजल्ट क्या बना? म्यू वन अपॉन कितना पीओ प्लस म्यू टू अपॉन कितना पी आई इक्वल टू म्यू टू माइनस का म्यू वन अपॉन कितना पीसी। बिल्कुल नहीं आ गया। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, और ध्यान दो इधर, ध्यान देना ये जो अपना रिलेशन आया, ये मैं कह रहा हूं दिस रिलेशन इज ट्रू ओनली फॉर दिस रे डायग्राम। ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ इसी रे डायग्राम के लिए तुमने बनाया। जब ओ इधर था, आई इधर था, अल्फा इधर बना, बीटा इधर, गामा इधर, तो जो इस वाले के लिए बनाने जाते तो सोचो आई इधर होता, आर इधर होता, अल्फा ये होता, बीटा ये होता, गामा इधर होता, तो चीजें बदल जाती। हमारा तो या तो मैं हर एक रे डायग्राम के लिए अलग अलग फॉर्मूला ड्राइव करूं, अरे ये जो फॉर्मूला निकल के आया वो तो सिर्फ और सिर्फ इस वाले रे डायग्राम के लिए आया ना, या तो मैं अलग अलग रे डायग्राम के लिए अलग अलग फॉर्मूला निकालते फिरूं, तो या उसी चीज को एडजस्ट करने के लिए कि अगर तुम्हें हर एक सिनेरियो के लिए अलग अलग फॉर्मूला डेवलप नहीं करना, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई साइन कन्वेंशन। अगर तुम साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दो तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। मैं क्या कर रहा हूं, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इस रे डायग्राम के लिए ट्रू था, बट मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो भी रे डायग्राम बने हर एक के लिए ट्रू हो। सिंपली क्या करो, इस फॉर्मूले को सिंपली साइन कन्वेंशन के हिसाब से चीजों को रख दो। अब क्वेश्चन था साइन कन्वेंशन के हिसाब से रखे कैसे, ध्यान दो अच्छे से कैसे रखते हैं। तो साइन कन्वेंशन में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रहा है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रहा है पोल से, उस डायरेक्शन में सारी चीजें हम लोग कैसे लेते हैं, पॉजिटिव, और पोल से उसके पिछले डायरेक्शन सारी कैसे लेते हैं, नेगेटिव। इस भी डायरेक्शन में इंसिडेंट रे का मूवमेंट है
पोल से उस डायरेक्शन में क्या लो पॉजिटिव, पोल से उसके पीछे डायरेक्शन में क्या लो नेगेटिव। तो बताओ पीओ को मैं यू लिख दूं, पीओ को मैं यू लिख सकता हूं प्लस यू की माइनस यू, यू वन बाय माइनस यू। पी आई को मैं वी लिख दूं, पी आई को मैं क्या लिख दूं वी, और म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस का म्यू वन, पी सी को मैं क्या लिखूंगा आर। और आर भी किस साइड को ओपन हो रहा है पोल से, राइट साइड की लेफ्ट साइड। जो स्पीयर बनता वो ऐसा बनता ना, जो रेडियस है वो राइट साइड को आ रहा है ना, क्या लिखेंगे प्लस आर की माइनस आर आ रहा है। मीन्स ये जो फॉर्मूला है इस चीज को याद रखना। अब इसमें ध्यान देना, इसमें ऑल यू वी एंड आर should be kept with sign convention, with sign convention। u v और r ध्यान देना डिस्टेंसेस या मैग्नीट्यूड नहीं है, ये वैल्यूज हैं along with sign। ध्यान देना r भी with sign रखना है। with sign मतलब क्या, अगर इस साइड को मूव होगा इंसिडेंट रे के along तो पॉजिटिव, पीछे की साइड मूव होता तो आर कैसे लेते नेगेटिव। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये फॉर्मूला अगर आता है सारे कर्व्ड सरफेस वाले क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो। सिर्फ एक फॉर्मूला माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। एवरीथिंग शुड बी केप्ट एज पर साइन कन्वेंशन। अब ले गया सेट कटा दूं क्या, ठीक है हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, ठीक है माइनस का म्यू वन बाय यू प्लस म्यू टू बाय वी इक्वल टू म्यू टू माइनस का म्यू वन बाय आर। ठीक है म्यू वन जिस मीडियम से जिस मीडियम से इंसिडेंट रेज आ रही हैं, मीडियम से इंसिडेंट रेज आ रही हैं, इसका म्यू म्यू टू जिस मीडियम में रेज जा रही हैं, जिस मीडियम में रेज जा रही हैं, ना आर भी विथ साइन कन्वेंशन तुम रखोगे, आर भी हम लोग क्या रखेंगे विथ साइन कन्वेंशन। विथ साइन कन्वेंशन माने ऐसा कि अगर इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन अगर ये है तो इस केस में आर कैसा लोगे पॉजिटिव, और अगर इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन अगर ऐसी होती
और आर तुम्हारा पीछे बन रहा है, तो आर इस केस में क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक, कितने? अब बस तुम्हें रे डायग्राम बनाना आना चाहिए। ऐसा क्या? तो बस एक फॉर्मूला रट लो, कुछ नहीं करना। चलो देखे आप रहे हो। क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक सरफेस है, इसका म्यू मान लो होता कितना, 3/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो कितना होता, 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट मान लो यहां रखा है 40 पर। ठीक है, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, बात कम करो, एंड रे डायग्राम, रे डायग्राम। ठीक है, तो उनको पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है और रे डायग्राम बनाना। तो शेड कर देता हूं दिखाने के लिए कि जार डेंसर है, ये थोड़ा रेयर है ना। यहां कुछ नहीं लिखा तो एयर होगा, है ना। चलो, तो सीधा फॉर्मूला चिपका दे, सीधा फॉर्मूला चिपका दे। तो जिस मीडियम से रेज आ रही हैं वो म्यू1 होगा। तो रेज ओ से निकलेंगी, रेज ओ से अगर निकलेंगी तो रेज किस मीडियम से आ रही हैं, सबसे पहले सरफेस कौन सा मिला, ये वाला। तो इस सरफेस पर रेज इस वाले मीडियम से आई, एयर से, माइनस का म्यू1 बाई यू। और यू सोचो पोल कहां है, यहां पर। इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। तो पोल से इस साइड वाले सारे पॉजिटिव, इस साइड वाले सारे नेगेटिव। तो यू के लिए बताओ +40 की -40, -40 माइनस म्यू1 बाय यू विथ साइन कन्वेंशन, प्लस म्यू2 किस मीडियम में जा रही है, 3/2 बाय वी। ना वी को साइन कन्वेंशन रखने की जरूरत नहीं है, वी वेरिएबल है, वी ऑटोमेटिकली प्लस माइनस खुद एडजस्ट कर लेगा, है ना। प्लस वी इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1, म्यू2 माइनस का म्यू1, आर +30 की -30, आर +30 की -30। जो सरफेस होता स्फीयर वो तो इधर बनता ना, इसका रेडियस है वो इसके राइट साइड बनता। ये कैसा तुम्हारा +30। मैं अब इसको सिंप्लीफाई कर लूं, तो 3/2v, 3/2 माइनस 1/2, तो ये कितना आएगा, 1 बाय कितना 60, माइनस का कितना 1/40, 20 2 120, माइनस ऑफ कितना 120, 2 से कटता 60, तो v कितना आता माइनस का 180। तो v आया -180। v -180 क्या बता रहा है,
-180 मतलब इमेज किधर बन रही है, राइट को कि लेफ्ट को? लेफ्ट को, और 180 पीछे। कैसे पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? हमारा है ना, बिल्कुल है। क्योंकि याद करो मैंने कहा था, अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहां है तो रेज यहां जा रही है, तो बिल्कुल सही बात है। देखो ये इसका नॉर्मल होता है, इसका क्या होता? नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, तो रे ऐसे जा रही है तो कुछ टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा। बट जरूरी थोड़ी कि इतना बेंड हो जाए कि यहीं से पास कर जाए। हो सकता है जाना ऐसा चाहिए था, कुछ कम ही बेंड हुआ। अभी भी रेज में कुछ डाइवर्जेंस बचाओ, और डाइवर्जेंस कुछ ऐसा बचाओ कि इसको पीछे एक्सटेंड करने पर, कहां से आते हुए दिखे तुम्हें? 180 से। रे डायग्राम तुम्हें फील होना चाहिए। ऐसी गई, कुछ तो बेंड हुई, बट इतनी बेंड नहीं हो पाए कि बिल्कुल यहां पे मिल जाए। इस इमेज को कैसे कहोगे, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। हमारा रेस को अपन को एक्सटेंड करना पड़ा टकराने के लिए। ठीक है, रे डायग्राम समझ में आ गया हुआ? और देखें, सब गया। फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज। पानी हो रहा है। ठीक है, ज्यादा दिमाग मतलब आप सीधा बस फॉर्मूला अप्लाई करना तुम्हें आना चाहिए। ठीक है ना? बताओ स्टार्टिंग कहां से लो? माइनस का म्यू 1। सरफेस कौन सा मिल रहा है? कर्व सरफेस, ये वाला। तो इस कर्व सरफेस पे जो रेज आ रही है वो कहां से आ रही है? 3/2 से। माइनस का म्यू 1 बाय यू, +20 की -20। ठीक है, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन कौन सी है? ये है। पोल इधर है, पोल से राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। क्योंकि यू पीछे था इसलिए -20। किस मीडियम को रेज जा रही है? 4/3। 4/3/v इक्वल टू म्यू 2 माइनस का म्यू 1। ध्यान देना पॉजिटिव होना जरूरी है। जिस मीडियम में रेज जा रही है माइनस जिस मीडियम से रेज आ रही है। आर की वैल्यू +30 की -30। देखो रेडियस इस साइड को खुल रहा है और इस साइड को हम लोग क्या लेते हैं? माइनस। माइनस का 30। बस अब सिंप्लीफाई कर लें। यहां से कितना आएगा? 3/40 प्लस 4/3v। 4/3 माइनस 3/2 8 माइनस दिस, माइनस का 1/6, माइनस से माइनस कटता, प्लस का 1/180। 4/3v इक्वल टू 1/180 माइनस का 3/40। चलो 360। एसएम कितना आता? 360 आता। यहां से कितना आता? 2। यहां से कितना? 9, 27। 4/3v। यहां से कितना था? 25/360 माइनस का 25/360 से निपटता 120। v कितना? 120 और 480/25 कितना आया? माइनस का 480 v नेगेटिव का
अब इसका रे डायग्राम सोचते हैं थोड़ा सा। वी समझ में, बी नेगेटिव बता रहा है कि इमेज कहां बनेगी, इसके पीछे, जानते हो। अच्छा क्या बता सकते हो, इसके राइट कि इसके लेफ्ट, ऑब्जेक्ट के राइट कि ऑब्जेक्ट के लेफ्ट, ऑब्जेक्ट के राइट कि ऑब्जेक्ट के लेफ्ट, ऑब्जेक्ट के राइट। पा रहे हो कि ये लेंथ कितना है, 20 है। और समझना अगर ये 500 होता, अगर ये क्या होता 500, तो 500 पे 25 कितना आता, 20 आता। बट समझ में आ रहा है, कुछ कम आ रहा है, मतलब 18 पॉइंट कुछ आएगा, 19 पॉइंट कुछ आएगा, और 19 पॉइंट कुछ आएगा, माइनस का 19 पॉइंट कुछ, तो इसके इधर होगा ना। आ रहा है क्या, इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले ही बता सकते थे कि आंसर कुछ 20 से कम, मतलब इधर कुछ आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब आंसर देने से पहले हम सोचते हैं कि हम कैसे बता पाते कि इमेज कुछ यही आना चाहिए था। बस तुम्हें रे डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये अपना मीडियम है, ठीक है, रेज ऑब्जेक्ट यहां है, रेज ऐसे जा रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, 30 पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, 30 पर। ध्यान देना, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो कुछ यहां होगा। ध्यान देना, नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा, नॉर्मल कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा ना। और रेज जो तुम्हारी जा रही हैं वो 3/2 से 4/3 जा रही है। 3/2 मतलब 1.5, 4/3 मतलब 1.3। तो डेंसर टू रेयर, तो कायदे से रे को ऐसे जानी चाहिए थी, बट ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। और अगर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा तो साफ दिख रहा है कुछ पहले ही मीट कर जाएगा, आ रहा है। तो अगर मान लो दो तीन ऑप्शन अगर उनको दिखते, जिसमें एक होता माइनस का 21, एक होता माइनस का 19, तो एक आधा ऑप्शन तुम डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हो। हाँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो सीधा फॉर्मूला चिपका दो, अपने आप जो आना होगा आ जाएगा। है? अब लिए चलो अगले था। बस इस पे
रेडियस 40, 4/3, सेम लोकेशन ऑफ इमेज। बताओ, बोलते चलो, क्या लिखो फॉर्मूला, क्या लिखो फॉर्मूला बताओ। माइनस u1, कहां से रेज आ रही है, तो ध्यान देना इससे मैटर नहीं करता कि वे वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो भाई इस मीडियम में रखा है तो भाई 4/3 लेंगे, ये सब नहीं। सिंपल सी बात है, इंसिडेंट रेज जो इस सरफेस पर टकराई वो किस मीडियम से आ रही थी, 1 से। ऑब्जेक्ट की पोजीशन, पोल इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, तो +30 की -30, +30 आ रहा है, पोल से राइट में है ना ऑब्जेक्ट, तो प्लस μ2/v, इस मीडियम में रेज गई बताओ, 4/3, μ2 माइनस μ1, 4/3 माइनस का 1, r प्लस का कि माइनस का, जो राइट साइड में है ना, तो इसका 40 है क्या, सॉरी 40, बस इसको सॉल्व कर लो। 4/3v इक्वल टू 4/3 माइनस 1/3, तो 120 प्लस 1/30, 4 और 1 5, 5 और 120, ठीक है ना, 24 ना, 24, 4/3v इक्वल टू कितना, 24, 3 से गया 8, 8 और 4 32, b कितना आ गया 32, b कितना आ गया +32। अच्छा, क्या आंसर 30 से ज्यादा आना चाहिए था, आंसर 30 से ज्यादा आना चाहिए था, इसको रे डायग्राम से फील कर सकते हैं। तो इसको रे डायग्राम से अगर फील करने की कोशिश करते, ध्यान देना ये एक्स्ट्रा चेक हम लगा रहे हैं, इसको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जो ऑब्जेक्ट कहां पे आ रहा था, 30 पे, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था, मान लो 30 पर, ध्यान देना सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 पर, तो नॉर्मल जो बनता उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होता, 40, माने ना, तो ये कुछ यहां से पास करता मारा है, और रे समझना जहां ऐसे रही थी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता, मारा है, और टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता तो कुछ बीच में तो मिलता, नहीं आया, एंगल कम हो गया तो शायद नहीं आया क्या, कैसा था, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है ना, रेस कुछ ऐसी आ रही थी, रेस कुछ अपनी आ ऐसी रही थी, ऐसी, यहां ऑब्जेक्ट रखा था, और ये नॉर्मल था, ये क्या था नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे था, तो ये रेस टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, तो टुवर्ड्स नॉर्मल अगर बेंड होता तो सोचो बेंड होने के बाद कुछ नहीं तो मिलता, इससे कुछ हल्का सा आगे, नहीं आ गया, नहीं आ गया, इसे करने की जरूरत नहीं है वरना आंसर निकाल चुके हैं, आने के लिए कर रहा हूं कि कैसे इधर बना, तो बिना अपन सॉल्व के कैसे बता सकते थे कि इमेज फाइनल इधर होगा किधर होगा किधर होगा, ठीक, तो बोलो रे, सेंटर कर्वेचर का सेंटर, आ रहा होगा, सिंपल है, बेसिक फॉर्मूला एप्लीकेशन आया,
और देखें का? और ले लेता हूं। ऑब्जेक्ट मान लो यहां रखा हुआ है 10 पे 2 बाय 5। रेडियस मान लो था, एक बार में से यहां से बताओ। चलो तुम लोग 2 मिनट का टाइम है तो 50 20 6/5 3/2। ऑब्जेक्ट जहां से रखा होगा स्केल ऑब्जेक्ट है ना, स्केल ऑब्जेक्ट में रेज हमेशा डाइवर्जिंग होती है ना। रियल ऑब्जेक्ट है ना, रियल ऑब्जेक्ट से रेज हमेशा डाइवर्जिंग निकलती हैं। ओके होगा। हाँ अरे चलो, अब देखो यही दिक्कत तुम लोगों के साथ होती है, तुम लोगों को फॉर्मूला पता है, सब पता है, बट स्टिल तुम लोग इतना टाइम लगाते हो। चीज पता है वो तो जल्दी करने की कोशिश। ठीक है, तो बस क्लैरिटी दिमाग में होनी चाहिए कि करना क्या है। ज्यादा इफ एंड बट होंगे सोचते रहोगे फिर तो हो गए सवाल। सिंपल सी बात है। इस बार बस थोड़ा सा अंतर क्या है, इस बार ध्यान देना इंसिडेंट रेस इधर से इधर चल रही है, तो मैं क्या करूंगा, इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन ये है, तो पोल से इस तरफ वालों को पॉजिटिव लूंगा, इस साइड वालों को क्या लूंगा, नेगेटिव। क्या कर रहा हूं, इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन के अलोंग पोल से इस साइड वालों को पॉजिटिव, इस साइड वालों को नेगेटिव। फॉर्मूला क्या था, -μ1/u, माइनस का μ1, और μ1 क्या था, इंसिडेंट रेस किस मीडियम से आई, इंसिडेंट रेस किस मीडियम से आई, 3/2 से, बाय u। अब u ध्यान देना, पोल से u यहां 50 पे,
तो +50 की -50, +50 की -50, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, ध्यान देना। तो मैं पोल से इस साइड वालों को पॉजिटिव लूंगा, इस साइड वालों को नेगेटिव लूंगा। -μ1/u। किस मीडियम में रेज जा रही है? 6/5। p निकालना है। μ2 माइनस का कितना? μ1, जिस मीडियम में गई जहां से रेज आई। r +20 की -20। देखो r इस साइड को है ना, और इस साइड वाले डायरेक्शन को हम लोग क्या ले रहे हैं? नेगेटिव। आएगा -20। ये गड़बड़ जल्दी इसमें साइन कन्वेंशन, ये अगर तुम ध्यान रख पाओ तो बहुत अच्छा है। तो कितना आएगा? 3/100। यहां से कितना आएगा? 6/5p। 6/5 -3/2, 12, 15, 3/10, 3/200 10 का है ना। 6/5p, बात कम करो यार। 3/200 माइनस का कितना? 3/100 माइनस का 3/200 बाय कितना? 5v कटता 2 कटता 40, v इक्वल टू कितना आता? -80। -80 क्या बता रहा है? इस साइड इमेज बनेगी कि इस साइड? राइट साइड बनेगी। आ रहा है क्वेश्चन में आया। बस साइन कन्वेंशन अगर तुम ध्यान रखोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। क्या? कुछ ही मान लो, एक माना करो, फिक्स रखा करो बस, है ना। अपन ने हुआ क्या ना, जैसे इसमें तो तुम मान लोगे। अब अगर मैं क्वेश्चन दे दूं ऐसा वर्टिकल का, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, यहां सब 40 पे कर रहा है, अब यहां तो राइट लेफ्ट का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। किसी भी एक को फिक्स मान लो। तो तुम इसको फिक्स मान रहे हो तो इसको प्लस मानो, इसको माइनस मानो, बट फिक्स रखना, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन का मतलब ये नहीं कि मैंने जो लिया वही सही है। तुम कोई भी एक लोगे, फिक्स मान के चलोगे तो सही आएगा, ठीक है। हम लोग बाय डिफॉल्ट इंसिडेंट रेज जिस डायरेक्शन में जाएगा उसको प्लस मानेंगे, ऑपोजिट को माइनस मानेंगे, ठीक है ना। मिक्स मत कर देना दोनों चीज। चलो शांत, आया नहीं आया? चलो, बट ऑब्वियसली इतने सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन आएगा कॉम्बिनेशन का, बस बात कम करो। चलो पहला देखते हैं। अब बस तुम्हें चीजों को सोचना आना चाहिए, ठीक है। मान लो ये रखा ऑब्जेक्ट, मान लो तो कितना? 30, रेडियस होता 40, 3/2, इधर एयर, इधर एयर, ठीक है। तो ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 2, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ इमेज एज सीन बाय पहला ऑब्जर्वर 1, सेकेंड ऑब्जर्वर 2। बताओ क्या ध्यान दे रहे हो? तो ऑब्जर्वर 1 को कौन सी रेज मिलेंगी, मतलब उस पर कौन कौन से रिफ्रैक्शन होंगे? तुम्हारा ऑब्जर्वर 1 को जो रेज मिलेंगी उसमें सिर्फ एक ही रिफ्रैक्शन होगा, कौन सा? कर्व्ड सरफेस वाला। तो कर्व्ड सरफेस से जो भी होगा अपन को नहीं पता, मुझे पता नहीं है, मैं रफ बना रहा हूं ना। तो इस पर जो रेज मिलती उस पर सिर्फ एक ही रिफ्रैक्शन होता, कौन सा? कर्व्ड सरफेस का। जो कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन होके रेज इस तक पहुंच जाएंगी ना, है क्या। तो कर्व्ड सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन कराएं, बताओ फॉर्मूला चिपका दे। तो माइनस का μ1, इस डायरेक्शन में प्लस ले रहा हूं, इसको माइनस ले रहा हूं, तो -μ1/u प्लस μ2/v
इक्वल टू म्यू टू माइनस का म्यू वन, म्यू टू माइनस का म्यू वन। आर कितना पॉजिटिव को तो +40, कितना आएगा बताओ 3/2v। 1 बाय कितना 80, माइनस का कितना 1 बाय कितना 30। बोलो 80 माइनस का 30 50, तो 50 बाय कितना 2400, नेगेटिव का था ना, ठीक है ना। यहां से कितना आएगा 48, 48 ना, 3/2v, 2 से कटता 24, 24 दिया 72, v कितना आ गया माइनस का 72। बताओ ऑब्जर्वर वन क्या बोलेगा, इमेज कहां बनी, इमेज कहां बनी। तो ऑब्जर्वर वन क्या कहेगा, इमेज इज फॉर्म 72 सेंटीमीटर बिहाइंड कर्व्ड सरफेस, एंड कर्व्ड सरफेस। समझ गए ना, ये सारी डिस्टेंसेस पोल से आई है ना, पोल से 72 सेंटीमीटर पीछे। कोई दिक्कत तो बताओ, तो आया। अब ध्यान देना, अभी तक रे डायग्राम का इतना रोल आ नहीं रहा था क्योंकि एक ही रिफ्रैक्शन हो रहा था हर एक क्वेश्चन में, सीधा वी अपन को मिल जा रहा था। लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा होगा क्या, तो इस वाले से रेज आई, यहां रिफ्रैक्ट हुई, अब इस वाले सरफेस से टकराएंगी, तो इस वाले सरफेस से टकराएंगी, वापस से रिफ्रैक्शन होगा, और ये फ्लैट सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि फ्लैट सरफेस तक जो रेस पहुंच रही हैं वो दिखने में कैसी होंगी। यहां पे तुम्हें रे डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए। गौर करो, तो बताओ रे डायग्राम कैसे बनाओ। ये इससे रेस गई, तो फाइनली रेस को ऐसे बनाऊं कि और ऐसे बनाऊं कि कुछ कम ऐसे बनाऊं। हमारा ये नॉर्मल होता तो कुछ कम ऐसे होता ना, और रेस कुछ ऐसी होती कि मानो 72 से आ रही है। कहां से आ रही है 70 से, पा रहे हो। मीन्स जब मैं इस वाले सरफेस को पूछूंगा कि भाई तुम तक जो रेस पहुंची, तुम तक जो रेस पहुंची, ठीक है ना, वो कहां से आ रही है, तो ये क्या बोलेगा कि भाई मेरे तक जो रेस आ रही हैं वो कहां से आ रही है 72, बस देना चाहिए मेरे को, दे रहा हूं तो अच्छा 48। भाई मेरे तक जो रेस पहुंची कहां से पहुंची 72 + 48, इसके से 120 से। मीन्स फ्लैट सरफेस पर जो रेस गिर रही हैं वो 120 से आ रही है, आ रही है 120 से। समझ में आया। अब इसके बाद बड़ा आसान, याद करो फ्लैट सरफेस से रिफ्रैक्शन बड़ा आसान होता था, बस हमें थोड़ा सा रे डायग्राम फील करना पड़ता था। ये 3/2 है, ये 1 है, ये नॉर्मल होगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल की अभी फ्रॉम द नॉर्मल, तो 3/2 से 1 जा रहे तो अभी फ्रॉम द नॉर्मल होगा, तो जाना ऐसे चाहिए था बट और दूर चला जाएगा, जाना ऐसे चाहिए था बट और दूर चला जाएगा। इस कायदे से कुछ पास में मिल जाएंगे, कायदे से कुछ पास में मिल जाएंगे ना, और कितना पास में, ये 120 है, तो ये 120 इंटू म्यू की अपॉन म्यू, अपॉन म्यू, अपॉन में 3/2 आएगा 80। मीन समझ में आ रहा है, ऑब्जर्वर 2 जो यहां बैठा हुआ है वो क्या बोलेगा कि भाई मेरे तक जो फाइनल रेज आ रही है, मेरे तक जो फाइनल रेज आ रही है वो कहां से आती हुई दिख रही है 80 फ्लैट सरफेस से। तो ऑब्जर्वर 2 क्या बोलेगा कि भाई मेरे तक जो रेज आ रही है, तो मेरे हिसाब से जो इमेज बन रहा है कहां बन रहा है 80 सेंटीमीटर बिहाइंड फ्लैट सरफेस।
तो बताया, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, बस दो कंसेप्ट कंबाइन हो गए, एक कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन और एक फ्लैट सरफेस से रिफ्रैक्शन। ऑप्टिक्स में होता है कि चीजें क्लब होके क्वेश्चन गंदा बनता है ना। प्रॉपर रे डायग्राम अगर बनाना आता है, डिस्टेंसेस प्रॉपर लेना आता है, साइन कन्वेंशन प्रॉपर लेना आता है, तो दिक्कत नहीं आएगी। आगे चले, और अच्छा करें, इसी में कर देता हूं, ठीक है। इफ फ्लैट सरफेस इज सिल्वर्ड, नाउ अगर हम इसी क्वेश्चन में फ्लैट सरफेस को सिल्वरिंग करते हैं, तो मेरे लगाते हैं, तो लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज एज सीन बाय ऑब्जर्वर 3, एज सीन बाय ऑब्जर्वर 3, ऑब्जर्वर 3 मान लो यहां बैठा, शांत, ट्राई मत करो, पहले आराम से देखो, एक एक करके चालू करते हैं, ठीक है। देखो ये पहले छापोगे, देख लो पहले, छाप लिया होगा, बस देख लो, छाप लो छाप। चलो, तो बारी बारी देखते हैं। इस बार ध्यान देना, इस वाले पार्ट को हमने सिल्वर कर दिया, ये तो अभी भी सच है कि सबसे पहले जो रेस जाएंगी वो इससे टकराएंगी, तो सबसे पहले क्या होगा, रेस इससे जा रही थी, पे रखा था अपना, रखा कितने पे था, 30 पे, रखा 30 पे था, बट ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया था, और टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होने के बाद कहां से आता हुआ दिख रहा था, 72 से। पहला रे डायग्राम तो कुछ ऐसा बनेगा, पहला रे डायग्राम अपना कुछ ऐसा कहां से आते हुए दिख रही है, 72, तो कोई इशू तो नहीं। अब बनाते हैं सेकेंड फोटो। अब अब ध्यान देना, यहां जब रेस जाएंगी, अब सोचो यहां मिरर है तो यहां रिफ्लेक्शन होगा, तो इस मिरर पर जो रेस आ रही हैं, इस मिरर पे जो रेज आ रही हैं वो कहां से आएंगी, 72 प्लस 48, तो 120 से रेज आ रही हैं, तो 120 से रेज अगर आ रही हैं तो ये इन रेस को सोचो रिफ्लेक्ट कर देगा, और रिफ्लेक्ट ऐसा करेगा मानो कि ये रेस 120 पीछे से आती हुई दिखेंगी। अब अंदना रेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस गई इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्ट हो गई, रेस गई,
रिफ्लेक्ट हो गई, इंसिडेंट रेज ऐसी गई, रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट ऐसी हुई कि इनको जब तुम पीछे एक्सटेंड करोगे तो 120 से आती हुई दिखेंगी। अब सोचो रेस वापस से आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, और सोचो बीच में उनको वापस से, सोचो क्या मिलेगा, कर्व्ड सरफेस। ये जो इंसिडेंट रेज हैं इनको वापस से इस कर्व्ड सरफेस से गुजरना पड़ेगा, और कर्व्ड सरफेस से एक्चुअल रेज आ रही हैं तो ये रिफ्रैक्ट होंगी, मींस ये रेज एक बार और रिफ्रैक्शन फेस करेंगे। मैं पहले रेस गई, थोड़ी बेंड हुई, बेंड हुई, इधर गई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, अब लौट रही है, लौट रही है, लौट रही है, वापस उनको ये सरफेस मिला, वापस से कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन होगा। तो अब थर्ड डायग्राम, इस वाले पे जब रिफ्रैक्शन कराने जा रहे हैं, इस वाले पे जब रिफ्रैक्शन कराने जाओगे तो तुम उससे पूछोगे भाई तुम तक जो रेज आ रही है वो कहां से आ रही है। तो ये जो कर्व सरफेस मिला, ये क्या बोलेगा कि भाई मेरे तक जो रेस पहुंच रही हैं वो कहां से आ रही हैं, 120 प्लस 48। तो मेरे तक जो रेज आ रही हैं वो कहेगा कि भाई मुझ तक जो रेज आई वो कहां से आई, 120 और 48, 168 से आया। तो इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 168 पर। नया क्वेश्चन हो गया कर्व्ड सरफेस वाला आ रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका म्यू कितना, 3/2, इसका म्यू कितना 1, रेडियस अपन को दे रखा है शायद से कितना था, 40 था। चलो, तो इस वाले कर्व्ड सरफेस के लिए अब वही वाला फॉर्मूला चिपका दें। डायरेक्शन जो तुम्हें लेना लो, मैं जनरली कैसे लूंगा, इंसिडेंट रे इस साइड है तो इसको मैं प्लस लूंगा, इसको क्या ले रहा हूं, माइनस। तो इस तक जो रेज आ रही हैं वो किस मीडियम से आ रही हैं, किस मीडियम से आ रही हैं, 3/2 माइनस μ1/u कितना, माइनस का 168 प्लस μ2/v, μ2 माइनस का μ1/r, और r इस साइड को है तो माइनस का तो से कटता, माइनस से माइनस कटा, 5 और 6, दोबारा 1/v माइनस 1/2 तो 1/80 कितना, तो 12, ठीक है ना। तो v कितना आ गया अपना 12, 112 माइनस का 80 ना, इस ना 4 से काट देते हैं, 8, 10 और 4, 5/2 112 तो 5, तो 280 आ गया, 280, ठीक है, मैंने 280 गड़बड़ किया मैंने, ठीक है, देखना ठीक है, हो सकता है ऐसा, हाँ। मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा था कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है तो कैसे हो सकता है, हो जाएगा, देखना कैसे हो जाएगा कि ये 168 है, चांद 168 है, यहां से रेज आ रही है, और इसका जो रेडियस है वो यही है, देखना नॉर्मल ऐसा बनता, नॉर्मल ऐसा बनता ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ मुड़ जाएगा, नॉर्मल इधर है, नॉर्मल ये रहा, ये रेज आ रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बढ़ता, कुछ इधर को मिल सकता था, तो प्लस का है ना, प्लस का मतलब इधर को आया होगा 280।
समझ में आया? इसके हिसाब से इमेज क्या बनेगा, 280 बिहाइंड द कर्व सरफेस। बस बिल्कुल नहीं है क्या? आगे चले। विजुअल को हटा दूं? ठीक है, प्रोफेसर में तो रह गया। अगला देखें। ठीक है, मान लो एक एयर बबल है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, पानी है, पानी का म्यू 4/3। ठीक है, यहां मान लो एक मछली है T1, यहां मान लो एक मछली है T2। ठीक है, कैसे डिस्टेंस मान लो था कितना, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइन। लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ मछली 1 एज सीन बाय मछली 2। लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ M1 एज सीन बाय M2। बस ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है। इस समय इससे रेस चालू करके यहां तक पहुंचानी है, बीच में जितने भी रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन होंगे वो तुम्हें कंसिडर करने हैं। सब क्या? कितने रिफ्रैक्शन होंगे, फ्रैक्शन होंगे, होंगे होंगे ना रे। पहले इस वाले कर्व सरफेस से, फिर इस वाले कर्व सरफेस से, बीच में रास्ते में दो कर्व सरफेस पड़ेंगे ना, दो रिफ्रैक्शन होंगे। क्या तो सोच पा रहे हो? बारी बारी दोनों का रिफ्रैक्शन कंसिडर करें। सबसे पहले आते हैं पहले कर्व सरफेस, पहला कर्व सरफेस। पहले कर्व सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 20 पे। ऑब्जेक्ट का रखा है 20 पे। इसका म्यू कितना है, 4/3। इसका म्यू कितना है, 1। तो इसके लिए इमेज की लोकेशन निकाल लें। बोलो, स्पेस 1। बताओ क्या लिखो फॉर्मूला। -μ1 किस से रेज आ रही है, 4/3 से। -μ1/u, और u खुद कितना आएगा, माइनस का कितना 20, प्लस μ2/v। 1 माइनस का 4/3, 1 माइनस का 4/3, बोलो, अपॉन रेडियस। और रेडियस तुम्हारा कितना होगा, 10 है, और इस डायरेक्शन में हम प्लस ले रहे हैं तो प्लस का कितना 10 कटता।
आएगा 15, 1/15, तो 1/v इक्वल टू 1/v इक्वल टू 1 माइनस 4/3 -1/3 -1 बाय कितना 30, और इस साइड जाता तो माइनस का 1 बाय कितना 15। ठीक है, इसको मैं जनरली ऐसे करता हूं, इस 15 को 30 बना ले तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2/30 1/30 तो 3/30, 3/30 मतलब कितना माइनस का 1/10। मींस इससे जो इमेज बनी वो किस पे बनी -10 पे, मतलब यहां पर, मतलब पक्का रेस कुछ ऐसे निकल गई होंगी और ऐसे निकल के कहां पे आती 10 पे। हाँ, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने 10 इधर ले लिया तो पूरा काम ही बिगड़ जाएगा। p-10 मतलब इमेज पीछे, कुछ पा रहे हो, मीन्स रेस कुछ ऐसे डाइवर्ज हो गई होंगी, डाइवर्ज होके कहां से आती हुई दिख रही होंगी 10 से। अब यहां पर बच्चे अब ज्यादातर गलती करते हैं, एक प्रॉपर रे डायग्राम बनाओ, तो सेकेंड सरफेस पर बस ये सोचो रेस जब आ रही होंगी कहां से आती हुई दिखेंगी, तो सोचो रेस डाइवर्ज हो चुकी है, और रेस डाइवर्ज हो चुकी है और कहां से आती हुई दिख रही थी, यहां से 10 पर, यहां से 10 से आती हुई दिख रही थी। तो ये रेस जब इस वाले सरफेस पे जाके टकराएगी और हम इस वाले सरफेस से पूछेंगे तुम तक जो रेज आ रही हैं वो तुम्हें कहां से आती हुई दिख रही हैं, तो जवाब क्या होगा हमारा है 2r, r+r, 2r+10। तो इस तक जो रेज आ रही हैं कहां से आती हुई दिखेंगी 30 से, डायमीटर हो गया ना, ये डायमीटर कितना हो गया 2r मतलब 20, और ये 10 30। ये नया क्वेश्चन बन गया। नया क्वेश्चन क्या हो गया कि भाई ये कर्व सरफेस है, इसका म्यू कितना है 1, इसका म्यू कितना है 4/3, यहां से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उससे रेज आ रही हैं, तो इमेज कहां बनेगी। अब इस वाले के फॉर्मूले चिपका दें, तो इंसिडेंट रेज कहां से आ रही है 1 से, तो माइनस का μ1/, हो गए μ2/v, μ2 माइनस का μ1, आर देखो पीछे की साइड है, माइनस का कितना, तो 4/3v, 4/3v, 4/3 -1/3, माइनस का 1/30, ये भी माइनस का 1/3, माइनस का 1/15, माइनस का 1/3, 4/3v, 5 और 4 20, p इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 20, और माइनस का 20 कहां से, माइनस का 20 इस वाले सरफेस से, और माइनस का मतलब पीछे आ रहा है। इस फाइनली इमेज कहां बनेगी, इससे 20 पीछे, सोचो यहीं पे बन जाएगी, फाइनली इमेज देखो यहीं बन जा रही है।
भी आया का? तो फाइन, बस आराम से। मान लीजिए क्वेश्चन होता, ठीक है, एक बबल है जिसका म्यू अपन को नहीं पता, बट इस बार क्या हुआ, ऑब्जेक्ट यहां रखा था आर डिस्टेंस दूर, और फाइनली दोनों रिफ्रैक्शन होने के बाद जो इमेज बना है वो यहां से राइट में बना आर डिस्टेंस दूर पे। अब अपन को बताना है म्यू कितना होगा। अब ध्यान देना, यहां तुम जब करोगे सॉल्व तो तुम्हें एक छोटी सी दिक्कत होगी। बताओ सॉल्व करने के लिए कैसे स्टार्ट करूं? सबसे पहले पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन लोगे, पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन लोगे तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है, आर पे, कहां से आ रही है रेस, वन से, कहां को जा रही है, म्यू पर जा रही है। तो फॉर्मूला क्या लगाते, माइनस का म्यू वन बाय यू, और चूंकि पीछे की साइड है माइनस आर, आर तो डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है ना, माइनस आर प्लस म्यू टू बाय वी, म्यू टू माइनस का म्यू वन बाय आर, और आर कैसा, प्लस का, राइट में ना। पहली क्वेश्चन आई तो ना, ये वी डैश है तो इंटरमीडिएटरी इमेज बनेगा, समझ में आ रहा है? अब सर ना दिक्कत ये होगी कि वी डैश हम ले किधर, डैश हम ले तो रहे हैं, क्योंकि अब जब अगली क्वेश्चन लिखने जाओगे सेकंड वाले सरफेस के लिए, अब क्वेश्चन ये उठेगा कि तुमने माना क्या है, कि वह रेस को तुमने पहले यहां कन्वर्ट कर दिया और फिर यहां से इस पे जा रही है, या ने ये माना है कि भाई ऑब्जेक्ट से रेज ऐसी गई कुछ फैल गई तो पी कुछ यहां बना है। अब दिक्कत क्या है कि हम क्या माने कि भाई पहले रिफ्रैक्शन की अपन को वैल्यूज तो पता नहीं है म्यू की, तो ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, कि अपन अलग अलग केस के सॉल्व करें। ध्यान देना, तुम किसी भी एक केस को पकड़ के सॉल्व करोगे फाइनली आंसर सेम आएगा, आ रहा है? ये कभी भी अगर दिक्कत में फंस जाओ कि हम क्या सिनारियो माने ताकि हम ये आंसर मिल जाए, ठीक है ना, तो देखो अगर आंसर एक ही आना है तो फर्क तो पड़ना नहीं है, कैसे करना है, तुम कोई भी एक सिनारियो मान के चलो आंसर तुम्हारा सही आएगा, आ रहा है ना? कोई भी एक सिनारियो मानना है तो मैं थोड़ा अच्छा मान लेता हूं, मैं ये वाला मान लेता हूं, ये वाला सिनारियो मान रहा हूं ना। मैं क्या मान रहा हूं कि पहले सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हुआ, पहले सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हुआ तो कुछ डाइवर्जेंस बच गया होगा, कुछ डाइवर्जेंस बच गया होगा, तो ये कुछ रेस यहां से आ रही, मैं नहीं आ गया, सच्ची बताओ आया नहीं आया? अब ध्यान देना, अब आता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन, यहां तक आया?
नहीं है क्या? मैंने लेट सपोज कर लिया कि कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है? अब गौर करो, मीन्स इमेज मैंने ऐसे माना है। तो क्या सोच पा रहे हो कि वी डैश जो बना है, वी डैश जो बना है, एक्चुअल में मैंने इसको नेगेटिव लेट किया है। मैंने इसको लेट क्या कर लिया? नेगेटिव। अगर मैंने फोटो ऐसी बनाई है तो फाइनली जो वी डैश आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा ना। अब गौर करो ध्यान से, बहुत अच्छे से ध्यान देना। अब इस तक जब रेस पहुंची, तब इससे अपन पूछेंगे भाई तुम तक जो रेज आ रही हैं वो कहां से आ रही हैं? तो वो क्या बोलेगा? वी डैश प्लस टू आर माइनस वी डैश। वी डैश नेगेटिव है, वी डैश प्लस टू आर की वी डैश माइनस टू आर? डैश प्लस टू आर की वी डैश माइनस टू आर प्लस, क्यों? वी डैश वैसे नेगेटिव है तो घट नहीं जाएंगे? हाँ, इसका जवाब तुम लोग क्या दे रहे हो? हाँ सही जाएगा, बिल्कुल सही कहा। ध्यान देना इस केस में आर भी तो नेगेटिव ही होगा, आर भी तो तुम क्या, अगर मान लो वैल्यूज से करना होता अपन को, वैल्यूज अगर मान लो रेडियस की वैल्यू 10 दी होती तो तुम इसको क्या मानते? 10 माइनस का, ओके ना, 10 प्लस 10 20 माइनस के वी डैश मानते। अभी तो आर के टर्म में देना है ना, लग नहीं रहा है क्या? तो वी डैश प्लस का कितना? 2r। तो इस वाले सरफेस के लिए क्या होगा बताओ? रेस किस मीडियम से आ रही है? म्यू से आ रही है, म्यू से माइनस का म्यू बाय कितना? वी डैश प्लस 2r, ठीक है? अब एक नया क्वेश्चन, ठीक है ना? इसमें एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाऊं कि नहीं लगाऊं? माइनस म्यू वन बाई यू, इसमें एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाऊं कि नहीं लगाऊं? वी डैश में खुद एक नेगेटिव बैठा हुआ है, तो ऑटोमेटिक तुमने वेरिएबल के टर्म में रखा है तो ये खुद से तुमने नेगेटिव ही तो रखा है, एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत आ रही? मैंने कहा माइनस म्यू वन बाई यू लिखना है। अब यू में कंफ्यूजन ये होगा कि वे लेफ्ट साइड है तो एक नेगेटिव लगाते हैं, बट गौर करना ये डिस्टेंस नहीं है, बी डैश खुद नेगेटिव है, आर खुद नेगेटिव है, वेरिएबल्स है ना, इनमें खुद नेगेटिव बैठे हुए हैं। लग नहीं रहा नहीं है क्या? तो वी डैश नेगेटिव है, आर कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव है क्योंकि इस साइड को है ना, अपन को सिंपल सी बात है, जब वैल्यूज में पुट करते, जब वैल्यूज तुम पुट करते यहां से, जो मान लो अगर डिस्टेंस 20 होता, मान लो डिस्टेंस कितना होता? 20 होता, तुम यहां क्या लिखते? -20 लिखते, जानते हो यहां कायदे से क्या आना चाहिए था? -20 आना चाहिए था ना, और वी डैश मतलब कुछ नेगेटिव क्वांटिटी आनी चाहिए थी, और वी डैश और आर खुद कैसे हैं? नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव ही तो आ रहा है, ऐसा समझ लो। यहाँ दूसरे तरीके से सॉल्व, पहले ये देख लो एक बार, ये थोड़ा बताया प्लस किस मीडियम में जा रहा है, तो कितना? 1 बाय वी, और कितना? म्यू टू माइनस का म्यू वन बाय आर, और आर तुम्हारा कैसा है? नेगेटिव। हमारी क्या आ गई? सेकेंड इक्वेशन। और हमें एलिमिनेट क्या करना पड़ेगा? वी डैश, तो वी डैश हटाना है ना। देखो फाइनल वी मेरे को पता है, वैसे फाइनल वी मेरे को पता था ना, फाइनल वी क्या था? आर था ना, प्लस आर। मैं दोनों साइड से वी डैश निकाल के इक्वेट कर दे, कर नहीं रहा है कुछ, ठीक है? तो वी डैश वहां से निकालू, म्यू अपॉन वी डैश, म्यू अपॉन कितना? वी डैश
इक्वल टू कितना, म्यू माइनस वन अपॉन आर, म्यू माइनस वन अपॉन आर, और माइनस का कितना, वन अपॉन आर, माइनस का कितना, वन अपॉन आर, सही है ना, कर दिया, कौन सा आर हमने नेगेटिव माना था ना, हाँ, सही बात है, आर वेरिएबल, आर में नेगेटिव मान के चल रहा हूं, हाँ, ठीक है, चलो, हाँ, अब इसमें ये दिक्कत होगी कि यहाँ मैंने आर साइन लेना है, मतलब नेगेटिव माना है, और यहाँ पे आर में डिस्टेंस की तरह मान लिया मैंने, ठीक है, तो चलो इसमें रट्टे खत्म कर देते हैं, इसको मॉडल लिख देता हूँ, ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन हो रहा। चांद एक सेकेंड, तो टू आर, चांद आओ, इसको अगर मॉडल लिख दूं, बी डैश तुम्हारा कैसा है, नेगेटिव है ना, बी डैश तुम्हारा कैसा है, नेगेटिव, और रट्टे खत्म कर देते, नहीं करना क्या, चलो, मैं टेंशन नहीं, खत्म करो, बी डैश पॉजिटिव ले लो, आर भी पॉजिटिव ले लो, मॉड लगा दो, माइनस का म्यू वन बाय यू, बस एक सेकेंड, वन बाय कितना वी, वन बाय कितना वी, वी कैसा तुम्हारा पॉजिटिव, और म्यू टू माइनस का म्यू वन, म्यू टू माइनस का म्यू वन बाय कितना आर, और आर कैसा है नेगेटिव, बाद में मॉड हटाते हैं फिर, ठीक है, अब यहां से, अब मॉड हटा दो, अब मॉड हटाओ, देखो बी डैश कैसा है, बी डैश कैसा था, नेगेटिव, तो वी डैश का मॉड अगर हटाओगे तो क्या आएगा, वी डैश का मॉड हटाओगे तो क्या आएगा, माइनस वी डैश आएगा, आर, ठीक है, टू मॉड आर है ना, कैसे रहने, मॉड आर, ठीक है, ये वैल्यूज दे रहा हूं मैं ना, प्लस वन अपॉन मॉड आर, वन अपॉन मॉड आर इक्वल टू वन माइनस का म्यू बाय कितना, मॉड आर, ठीक है, वेरिएबल्स में चलो, राइट हैंड साइड क्या था अपना, राइट हैंड साइड कितना आया था, म्यू अपॉन वी डैश, म्यू अपॉन कितना वी डैश, बात कम करो, म्यू माइनस वन, म्यू माइनस का वन अपॉन कितना आर, और ये शायद मॉड वाला ही आर चल रहा है, मॉड वाले आर है ना, कौन सा वाला बेटा, इसमें इसमें नहीं, इस साल में करे हो, इस साल में करे हो, इस साल में क्या करे हो, माइनस करो, म्यू माइनस वन अपॉन मॉड आर, और वहां से कितना आएगा, माइनस का वन अपॉन कितना मॉड आर ना, कितना आएगा, म्यू माइनस का टू अपॉन कितना मॉड आर, वी डैश की वैल्यू क्या आ गई, म्यू इंटू कितना मॉड आर अपॉन कितना म्यू माइनस का टू, ठीक है, और यहां से भी वी डैश में निकाल सकता हूं, ठीक है ना, तो यहां से वी डैश की वैल्यू सीधा ही छापी दो, ठीक है, तो मॉड आर को मैं कुछ देर के लिए स्मॉल आर ही लेट कर लूं, बार बार मॉड आर आ रहा है, ठीक है ना, तो वी डैश के लिए यहां छाप दें, माइनस का म्यू, यहां से कितना आएगा वी डैश, वी डैश कितना आएगा म्यू आर अपॉन म्यू माइनस का टू, प्लस का वी डैश, माइनस का टू मॉड आर, माइनस का टू मॉड आर, प्लस का वन अपॉन आर इक्वल टू वन माइनस का म्यू अपॉन माइनस आर, सही ना, लास्ट में वेरीफाई कर लेंगे, ऐसे मत लो, यहां से हमें निकालना क्या था, म्यू निकालना है ना, माइनस का म्यू इंटू म्यू माइनस का टू, म्यू आर माइनस का टू म्यू आर, माइनस का म्यू आर प्लस का कितना फोर आर, शांत हो जाओ, वन अपॉन आर, और ये बनेगा म्यू माइनस वन अपॉन आर, ठीक है ना, इस वन अपॉन आर को यहां बचा दूं,
इस 1/r को यहां पहुंचाते आएगा माइनस का म्यू टू म्यू माइनस टू माइनस का 2 बाय माइनस का म्यू आर प्लस का कितना 4r प्लस का कितना 4r, ठीक है ना। 1/r इधर आता तो म्यू माइनस 1/r म्यू माइनस 1/r तो म्यू माइनस का 2/r, अच्छा कट गया। देखो म्यू माइनस 2 से म्यू माइनस 2 कटता, चलो इसको साइड भेज दूं माइनस का म्यू आर, यहां से कितना आता माइनस का म्यू आर प्लस का कितना 4r, तो माइनस म्यू आर भी नहीं पड़ गया 4r इक्वल टू कितना 0, इससे क्या आ गया तो कोई सेंस है नहीं, ठीक है। यहां से तो कोई सॉल्यूशन नहीं आया, एक सेकेंड, बट गौर करना तुमने दोनों साइड म्यू माइनस 2 काटा था, एक सॉल्यूशन यहां से आता म्यू माइनस 2 इक्वल टू, बात कम कर, therefore म्यू इक्वल टू कितना आता 2, ठीक है। मान लो क्रॉस चेक करना हो शांत, तो म्यू 2 ले लो आर 10 ले लो, सॉल्व करके देखो फाइनली इमेज यहां बन रही कि नहीं बन रही, ओके ना। क्रॉस चेक करने के लिए म्यू 2 ले लो आर के लिए 10 ले लो, चेक कर लो, चेक कर दूं मैं, चलो तो म्यू में क्या ले रहा हूं 2 1 और ये क्या ले रहा हूं 10, गौर करना माइनस का म्यू 1 बाय यू प्लस म्यू 2 बाय वी, म्यू 2 माइनस का म्यू 1 बाय आर, आर भी कितना आता 10, 1/10 देखो वी इन्फिनिटी आता 0, इस वी कितना आता इन्फिनिटी, वी इन्फिनिटी मतलब रेस कैसी होगी तुम्हारी पैरेलल हो गई है ना, 2/v0 मतलब वी इन्फिनिटी होगा ना, वी इन्फिनिटी मतलब रेस कैसी हो गई पैरेलल। अब सेकंड सर्विस की बारी आती है, तो सेकंड सर्विस पे रेस कहां से आ रही है 2 से, तो माइनस का म्यू 1 बाय यू प्लस म्यू 2 बाय वी, म्यू 2 माइनस का म्यू 1 बाय आर, और आर कितना अपना इस केस में माइनस का 10, तो 0 हो गया, 1/v इक्वल टू 1/10 इक्वल टू कितना आ गया 10, बात है ये चाहिए था, आंसर तुम्हारा सही है बिल्कुल, इक्वल टू 2, ठीक है ना, ठीक है। सिंपली मॉड लेके चलो, फिर लास्ट में सोच लो वी डैश चूंकि नेगेटिव था तो वी डैश का मॉड हटाया तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव देना पड़ेगा, वैसे 2 ही था मॉड लेके करने, चलो कितना 7 तक हो गया था ना, शांत, 69 कर लो 20 क्वेश्चन, 69 चलोगे 20 क्वेश्चन ट्राई कर लो, तो अच्छे क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन चाहो तो छोड़ सकते हो, मतलब मैग्निफिकेशन वाले क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन वाले क्वेश्चन अभी मैंने नहीं बताया, चाहो तो उसको अभी स्किप मार सकते हो है ना, 2-4 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, ठीक है। टीसीटी 9 है ना, 8 नहीं T9, ठीक है।
प्रैक्टिस करनी हो तो जो पहले के इलस्ट्रेशन है वो लगा लेना, प्रैक्टिस करनी हो तो पहले के इलस्ट्रेशन लगा लेना। ठीक कर लोगे नेता?